तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 जनवरी यानी शहीद दिवस के दिन मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बीबीएमपी ने यह आदेश भी जारी किया है कि 30 जनवरी से 20 फरवरी तक आगामी एरो इंडिया 2023 शो के मद्देनजर यलहंका क्षेत्र में भी मांस की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि एयर शो के पक्षियों को टकराने से रोका जा सके। यदि कोई इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। G20 देशों के सबसे शिक्षा समूह और पहले की बैठक 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में होगी। G20 शिक्षा कार्य समूह मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता सुनिश्चित करने, तकनीकी सक्षम शिक्षा को सभी स्तर पर ज्यादा समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाने, क्षमताओं का निर्माण करने, भविष्य के संदर्भ में जीवन पर्यंत क्षमता निर्माण, कार्य सीखने को बढ़ावा देने, अनुसंधान को मजबूत करने, समृद्ध सहयोग और साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा समूह की बैठक से पहले IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक दिन में बढ़कर 93 हो गए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1842 रह गई। कोविड मामलों की कुल संख्या 4.46 करोड़ है और मरने वालों की संख्या 5,30,789 हो गई है, जो कि सुबह 8 बजे के अपडेट के बताया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 93 नए केस सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 5:45 पर होगा। बता दें कि NCC इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी NCC के 75 सफल कार्यों के उपलक्ष्य में 75 रुपये के मूल्य का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। रैली का आयोजन दिन और रात के एक हाइब्रिड कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में मलसेरी डुंगरू मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के लोक देवता भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती के लिए जिले के आसिंद में पहुंचे हैं। पीएम मोदी भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। उत्तर भारत समेत देश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार से ही बर्फीले हवाएं चल रही, जिस वजह से उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर ठंड का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं राष्ट्रीय दिल्ली व NCR में शुक्रवार से ही बर्फीली हवाएं चल रही, जिससे दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बर्फीली हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। असम सरकार सोनितपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 60 और गांवों के शामिल करके बैटलोट प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार करेगी। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में ढोकिया, जूली, सूटिया, विश्वनाथ, बिहाली के गोहरपुर नामक विधानसभा क्षेत्र में बोडो बहुल गाँव के शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार में ऐतिहासिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। कुछ महीने पहले तक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से $50 प्रति MMBTU और गैस मापने का मापक थी, जो गुरुवार को कुछ विदेशी बाजारों में $3 प्रति MMBTU पर आ गई है। गैस की कीमतें इस स्तर पर बनी रहती है कि यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। देश की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़कर वर्ष 15% की सरकार योजना ठोस आकार कर सकती है। त्रिपुरा और मेघालय चुनाव की तारीखों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग से भूल हो गई है। दरअसल पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर जारी तारीखों की एक प्रेस रिलीज में तारीखों में बदलाव कर दिया गया। हालांकि आयोग ने भूल को तुरंत सही कर भी लिया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बाद अब DMRC पूरे मेट्रो नेटवर्क में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से यात्रा की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके लिए सभी मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर लगे कम से कम 1 या 2 FFC गेट रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे MCMC कार्ड को दूसरे गेटों पर लगने वाले यात्रियों की कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से शांति शनिवार सुबह अपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरू की है। एक दिन पहले पार्टी की ओर से सुरक्षा चूक का आरोप लगाने के बाद यात्रा को अनंतनाग जिले में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस की ओर से किए गए सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से नाकाम रही है। आरोपों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि जितने लोगों की उम्मीद थी उससे कहीं अधिक भीड़ जुटने की वजह से सुरक्षा संसाधन पर दबाव बढ़ रहा था। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने मुंबई में हुई सुलह बैठक में बनी सहमति के बाद 30 से 31 जनवरी को होने वाली 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासचिव CH वेंकटचलम ने यह जानकारी दी। वेंकटचलम के अनुसार भारतीय बैंक संघ 31 जनवरी को यूनियनों के साथ बैठक करने पर सहमत हो गया है। शुक्रवार को हुई सुलह बैठक में निर्णय लिया गया है कि 3 सामान्य मुद्दे 5 दिवसीय बैंकिंग पेंशन का अपडेट और पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर 31 जनवरी को चर्चा की जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में है। प्रयागराज में 2 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है। दरबार के लिए साधु संतों को न्योता देने के लिए वह हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने वीडियो जारी करते हुए अपने आलोचकों पर निशाना साधा है। धीरेन्द्र शास्त्री के उत्तराखंड पहुंचने के बाद लोग यहां पूछ रहे हैं क्या वो जोशीमठ में अपना चमत्कार दिखाएंगे। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।